अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। एक दीदी हैं, वो भी प्रेमानंद महाराज जी की शिष्य हैं। तो उन्होंने भी ज़िंदगी का त्याग किया है और सनातन धर्म के रास्ते पे चलने का सोचा। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़कर धर्म के साथ लगी हैं। तो देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स का काम मिलना शुरू हो गया, अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ ऑफ़र आने लगे, तो मैं करती रही। बस वहीं से जब बॉम्बे की लाइफ और चकाचौंध की लाइफ, तो वो एक लग्जरी लाइफ जो होती है, एक प्रॉपर लग्जरी लाइफ कि मैंने 10 सालों में कभी अपने बाल घर पे नहीं धोए थे, वो लग्जरी लाइफ। उनके जिस दिन दर्शन हुए, रात में 8 बजे बैठी थी केलीगंज के बाहर। पाप थे इतने जन्मों के, तो रात भर से लेकर सुबह तक बैठी रही। बस सुबह 3 बजे गुरुदेव के दर्शन हुए। जब जैसी मतलब उनके दर्शन हुए, बस वहीं धूल दूषित कर दिया उन्होंने। अनंत कोटि जन्मों से भटकने के बाद अब गुरुदेव मिले हैं, ऐसे गुरुदेव मिले हैं कि जो कभी सोचा ही नहीं था क्या होता है गुरु, क्या होती है श्री जी, क्या होता है वृंदावन, कैसा जनवा दिया उन्होंने अपने आप को। बस अब नहीं, अब बस ये सार्थक कर लो। गुरुदेव बोलते हैं आखिरी जन्म है। तो मॉडर्न लाइफ में जब मैं खुद को, अब तो शरणागति होने के बाद नया जन्म बोलते हैं, तो पुराना सच में कुछ याद नहीं है, लेकिन जब पूर्व का सोचती हूँ, कलयुग एकमात्र ऐसा, आप कुछ मत करो, गुरुदेव के ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे का मतलब ऐसे। यही तो है चिंता, शोक, भय, इन्हीं सब चीज़ों से तो इंसान डर रहा है, मर रहा है। पूरा मेट्रो लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे पास कितना पैसा था आप खुद सोचो, कहाँ कहाँ काम नहीं किया, बिजनेस क्लास में घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना, तब भी एक डर रहता था अंदर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग बंधन करो नास है विघ्न अनेक। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। समय समय पर मैं आपको भक्तों से मिलवाता रहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जो चकाचौंध वाली दुनिया छोड़ी अब वृंदावन में रहती हैं। आइए आपको मिलवाता हूँ। राधे राधे, श्री हरि राधे राधे, श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? शरीर का नाम है स्वाति मिश्रा, और जो गुरुदेव से मिला हुआ है वृंदायनी सहचरी। बहुत सुंदर आपको गुरुदेव ने नाम दिया है। अगर शरीर की अगर बात करें तो कहाँ का है और वृंदावन का शुरुआत कैसे हुई? शरीर झांसी का है, पर वृंदावन में वास करते हुए हो गए 5 साल गुरुदेव की कृपा से। तो झांसी और वृंदावन बीच में काफ़ी लंबा गैप हुआ है, तो उस गैप में झांसी जन्म, फिर दुबई, मुंबई, इंडिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गई ना हूँ। और उसके साथ साथ बाहर देश विदेशों में हर जगह रहना, हर जगह आना जाना लगा रहता था। बट वृंदावन 2021 में कनेक्ट हुई हूँ क्या गुरुदेव से। करते थे आप विदेशों में, मुंबई? मेरा काम था फ्रीलांसिंग, सेलिब्रिटीज़ को मैनेजमेंट करना, उनका पीआर संभालना। उसके साथ साथ मेरा एक अकाउंट था इंस्टाग्राम पे जो बहुत फेमस था। टिकटॉक चलता था, टिकटॉक पे मिलियन में फॉलोअर्स थे। टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में, इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम पे जो टिकटॉक के फॉलोअर्स थे वो इंस्टाग्राम पे आ गए तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी हाइप हो गया मेरा 2021 में, ना 18, 19, 20 में। तो बस वहीं से मुझे काम मिलना शुरू हो गया। अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स का काम मिलना शुरू हो गया, अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ ऑफ़र आने लगे, तो मैं करती रही। बस वहीं से जब बॉम्बे की लाइफ और चकाचौंध की लाइफ, तो वो एक लग्जरी लाइफ जो होती है, एक प्रॉपर लग्जरी लाइफ कि मैंने 10 सालों में कभी अपने बाल घर पे नहीं धोए थे, वो लग्जरी लाइफ। सैलून में ही धोती थी। मेरा पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट था, पर्सनल ड्रेस वाला सब, मतलब प्रॉपर मेरा ऐसे चलता था लाइफस्टाइल, ये था। तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन करना, प्रॉपर इंडस्ट्री लाइन में थी, फिल्म इंडस्ट्री। तो एकदम से कैसे मुड़ना हो गया इस तरफ? पता नहीं, गुरुदेव, मैं दुबई में थी, मेरी दुबई में जॉब लग चुकी थी, मेरे पास पासपोर्ट में आज भी स्टैंप है उसके। फूड फ्यूजन कंपनी है एमआर की, बुर्ज खलीफा के पास, वहाँ मेरी जॉब लग चुकी थी। मैं चली गई थी और इनका एक वीडियो मेरे सामने आया। तो उस समय मेरे आचरण कुछ सही तो थे नहीं, संसारिक थे पूरे, तो मैंने वो वीडियो उनका स्क्रॉल कर दिया, हटा दिया। फिर दोबारा वो वीडियो मेरे सामने आया। 3 बार ऐसा हुआ कि उनका वीडियो मेरे सामने आया। तो मुझे लगा कि यार बार बार, अब क्या हुआ, शरीर की माता जी भागवतिक हैं और रामानंदी संप्रदाय से हैं, नाना भी बचपन से वृंदावन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं था भक्ति भाव का शुरू से, थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, ये सब था शुरू से, पर इतना डीप नहीं था। फुल मतलब संसारिक आचरण पूरे थे। तो बस जैसे ही दुबई में गुरुदेव की वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद
लगा कि चलो एक बार होके आती हूँ। शुरू तो मेरा नेक्स्ट मंथ से होना है। बस पासपोर्ट क्या होता है दुबई में, अगर आप एक बार जॉब में लग गए तो वो लोग आपका पासपोर्ट रख लेते हैं 1 साल के लिए। तो मेरा था कि 1 महीना है, मैं होके आती हूँ। तो मैं अपना सामान सब मतलब नॉर्मली वहाँ से लेके आई और आई झांसी। पहले आई बॉम्बे में मेरी मासी रहती है। बॉम्बे के बाद झांसी आई। झांसी से मम्मा से बोला मैं वृंदावन जा रही हूँ। बस आई हूँ, गुरु पूर्णिमा का समय था उस दिन, जून जुलाई का समय था, 3 तारीख थी। उनके जिस दिन दर्शन हुए, रात में 8 बजे बैठी थी केली कुंज के बाहर। पाप थे इतने जन्मों के, तो रात भर से लेकर सुबह तक बैठी रही। बस सुबह 3 बजे गुरुदेव के दर्शन हुए। जब जैसी मतलब उनके दर्शन हुए, एक बार उनका वो बोलते हैं ना संतों का प्रभाव, संतों की दृष्टि, बस वहीं धूल दूषित कर दिया उन्होंने। फिर ना दुबई जा पाई, ना झांसी जा पाई, कहीं नहीं जा पाई। फिर यहाँ जैसे तैसे शरीर के कुछ संबंधी हैं यहाँ, लेकिन किसी के सामने ऐसे करने की नौबत नहीं आई। गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, मतलब नौबत ही नहीं आ पाई कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। शुरू से उन्होंने ऐसे रखा, कुछ पाप मेरे ऐसे थे अनंत कोटि जन्मों के जो काटे। कुछ 1-1.5 साल बहुत स्ट्रगल में रहे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, संघर्षमय जीवन था 1 साल यहाँ पे। घर वाले रोते थे मुझे देख के कि हम ये व्यवस्था कर दे रहे हैं, वो व्यवस्था कर दे रहे हैं। मैंने बोला नहीं, गुरुदेव को जब जैसा करवाना होगा, क्योंकि अब बस हो गया। वो कृपा हुई थी, वो पता नहीं कैसी कृपा थी कि हो गई। बस उसके बाद फिर तब से यहीं हूँ। अब गुरुदेव ने उनकी मर्ज़ी से कुछ अपने कर्तव्यों के लिए अपनी चीज़ें कर रही हूँ। नित्य प्रतिदिन गुरुदेव के दर्शन के लिए कुंज में अपना आराम से सेवा चल रहा है जीवन गुरुदेव की कृपा से। ऐसा क्या एकदम से दिखा गुरुदेव में जो आपका एकदम से जीवन बदला, जो लाइफ छोड़ी, फिर वृंदावन में आप यहाँ पर आ गई? जैसे और भी यहाँ पर संत हैं, उनके भी आप दर्शन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा इन गुरुदेव में क्या आकर्षण बोलते हैं वो, जो गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रेम। प्रेम पता नहीं है क्या होता, कभी प्रेम, हमेशा बचपन से प्रेम की खोज में रही थी। जब शरीर के पिताजी छोटी थी तब ख़त्म हो गए थे। मम्मी ने शुरू से बोर्डिंग में रखा, मम्मी ने भी स्ट्रगल किया काफ़ी, तो कभी प्रेम नहीं मिला किसी का। वो एक प्रेम कभी किसी लड़के में, कभी किसी लड़की में, कभी किसी दोस्त में, हमेशा ढूंढती रही वो प्रेम मिला नहीं। जब इनकी तरफ आकर्षित हुई, इनको देखा, इनके वचनों को सुना, और जब छोटी छोटी चीज़ मन में आ रही है वो पूरी हो रही है, किस वजह से, किस तत्व से? गुरुदेव से। क्योंकि हमारे पास तो कोई नहीं है शरीर की, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। इस समय प्रगट में कौन संभाल रहा है, कौन लेके चल रहा है? एकांत कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता है। किसी ना किसी को अपने माँ चाहिए, बाप चाहिए, फैमिली चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। देखो सत्य है ये संसार का, कोई ना कोई उनको अपने जीवन में चाहिए। पर कैसे रह रही हूँ अकेले? खुद सोचो आप, कैसे एकांत जीवन कट रहा मेरा। 5 सालों से अकेले रह रही हूँ। शरीर का रिश्ता भी तय हुआ था कहीं, वो भी टूटा है। किस वजह से? वृंदावन छोड़ दो। अनंत कोटि जन्मों से भटकने के बाद अब गुरुदेव मिले हैं, ऐसे गुरुदेव मिले हैं कि जो कभी सोचा ही नहीं था क्या होता है गुरु, क्या होती है श्री जी, क्या होता है वृंदावन। कैसा जनवा दिया उन्होंने अपने आप को। बस अब नहीं, अब बस ये सार्थक कर लो। गुरुदेव बोलते हैं आखिरी जन्म है, ऐसा संजोग बार बार नहीं बनेगा। मनुष्य जन्म, वृंदावन धाम, शरीर और पुष्ट शरीर है अच्छा खासा, और गुरुदेव ऐसे, और नाम और श्री जी, बार बार ऐसा नहीं मिलने वाला। इसलिए जन्म सार्थक कर लेती हूँ। जब जो गुरुदेव की कृपा से आएगा, अनुचित नहीं उचित जो मुझे लगेगा, जो लगेगा कि हाँ गुरुदेव मुझे दे रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रेरणा आ जाती है, सत्य सत्य का भान हो जाता है। आपको लगेगा हाँ ये गुरुदेव का कृपा प्रसाद है तो अपना लूँगी। पर अभी बस हो गया, इसीलिए गुरुदेव की तरफ आकर्षित हुई, क्योंकि कोई नहीं है। जब गुरुदेव ने थामा, जब कोई नहीं था, तब सबकी तरफ भाग रही थी ऐसा कि चलो कोई मिल जाए, कोई मिल। जब गुरुदेव ने पकड़ लिया तो अब किसी का लगता नहीं है। वो अंदर की बात होती है, ये हृदय की बात होती है, जो आप शब्दों में नहीं बयां कर पाते। गुरुदेव बोलते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो प्रेम ऐसा है ना कि अनिर्वचनीयम, अनडिफाइंड लव, जो आप नहीं शब्दों में बयां कर सकते हो। वो अंदर बस एक कोई ना कोई आपके साथ एक चल रहा है, खेल चल रहा है एक अंदर आपके साथ, और उसमें आप खेल रहे हो। ऐसा कौन सा संबंध था जो आप बता रही थी कि संबंध टूट गया? बहुत संबंध टूटे हैं जीवन में। वृंदावन आने पर कौन सा टूट गया? एक शरीर का रिश्ता तय हुआ था 2022-23 की बात है। शरीर का रिश्ता तय हुआ था तो कर लिया मैंने। बोला ठीक है चलो वृंदावन, ऐसे मना लूँगी उन लोगों को, परिवारजनों को, कि वृंदावन आना जाना लगा रहे। लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने जब मुझे देखा कि अरे वृंदावन रह रही है और संतों के साथ, संतों के दर्शन, संतों के भाव, मतलब उनके मन में संसारिकता थी, उनके मन में ये था कि संतों के लिए दोष दृष्टि। अब जब गुरु के लिए कोई दोष दृष्टि कर रहे हैं तो फिर उसको त्यागना ही तो हाँ, नहीं चाहिए भैया, दूर रहो। जिसको तकलीफ़ है हमसे, हमारे शरीर से, हमारी चीज़ों से, भैया दूर रहो। दूर में ही सुख है और दूरी में ही सौंदर्य है।
तो फिर उन्होंने बोला कि आप वृंदावन नहीं आ पाओगी कभी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं और देख लो, बस फिर छोड़ दिया। अब आप पहले तो एकदम से जो आजकल की मॉडल लड़कियां रहती हैं वैसे रहती थी। हाँ, फुल लेकिन वैसे अब रहती एकदम अचला, मस्तक पर ये तिलक, हाँ, ये कुछ अंतर इसमें जीवन जीने की शैली में या फिर अंतर्भाव में कुछ अंतर आया पहले के और इसमें? बिल्कुल आया। वो रजोगुण सतोगुण तो नहीं था, रजोगुण तमोगुण में लिप्त थी, क्योंकि जैसा आप शरीर में अपने डालोगे वैसा आप बनते जाओगे। अब वृंदावन की दिनचर्या है, सात्विक जीवन है, तो ये सिर्फ खुद से नहीं आता, ये सत्संग के प्रभाव से आता है। धीरे धीरे जब सत्संग सुनोगे, गुरु के शिष्य बन जाओगे, शरणागति हो जाएगी, नित्य प्रतिदिन आपकी सेवाएं होंगी, आपके उठने का, सोने का, जब आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाती है ना, तो आपको खुद में लगता है कि खुद को एक पवित्र, वो एक दिव्यता आपके अंदर आने लगती है। वो वही बात आ जाती है कि ये कहने में नहीं होती। जब आप उस जीवन को जीते हो ना, तो आपको लगता नहीं हम जितनी शुद्धता से रह सकते हैं, जो गुरुदेव ने दिया हम उसको फॉलो करें। धीरे 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 वो चीज़ आपके अंदर आने लगती है। तो मॉडर्न लाइफ में जब मैं खुद को, अब तो शरणागति होने के बाद नया जन्म बोलते हैं, तो पुराना सच में कुछ याद नहीं है, लेकिन जब पूर्व का सोचती हूँ तो यार मैं कब उठती थी, कब खाती थी, कब क्या करती थी। अब घिन आती है सोच के कि कर ही नहीं सकती है। सबसे पहले उठ के स्नान, शरीर को साफ करके श्री जी को भोग प्रसादी, उनकी मंगला सबसे पहले। ये सिर्फ गुरु प्रताप है। बिना गुरु के भव सागर से पार हो ही नहीं सकते आप। क्यों म्यों तर्क जो करना है कर लो, बट बिना गुरुदेव के कुछ संभव ही नहीं है। और गुरुदेव ने क्या दिया? नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग एकमात्र ऐसा, आप कुछ मत करो, गुरुदेव के ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे का मतलब ऐसे। अब कुछ हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, शादी हो रही नहीं हो रही, अकेले हो, बस ऐसे हो जाओ और गुरुदेव की दिनचर्या पे चल लो, वो निहाल कर देंगे। पर नहीं समझ आएगा लोगों को इतनी जल्दी, इसमें समय लगता है, क्योंकि कब किसका आखिरी जन्म हो, तो बस वही बात है। उद्देश्य क्या है बस? अब उद्देश्य तो यही है कि प्रभु जो छूटे छूटे, वृंदावन धाम ना छूटे, और आपको ना भूलूं गुरुदेव, आपके प्रति जो है बस वो बना रहे, वृंदावन धाम ना भूलूं। ये अपने ब्रज में हर जगह आप एक चीज़ देखोगे, आप तो ब्रजवासी हो, हर जगह आप एक चीज़ देखोगे, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, बस ऐसे ही है। हे नाथ, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। देखो नाथ को तो मैं नहीं जानती, ना श्री जी को जानती, जनवाया किसने? हमारे सदगुरुदेव ने। तो हे सदगुरुदेव भगवान, मैं भूलूँ ना आपको नहीं भूलूंगी तो सब, बस आपको नहीं भूलूंगी तो वृंदावन भी नहीं छूटेगा, कुछ नहीं होगा। और वृंदावन का वास, ये तो बस हमने नहीं, वृंदावन ने हमें पकड़ लिया है। सोच ही नहीं सकते बुद्धि से कि मथुरा भी चले जाएं। जाते हैं तो विकलता पैदा हो जाती है, भैया भागो भागो मथुरा में। सोचो आप, मथुरा भी अपनी ब्रज क्षेत्र में ही आता, 84 कोस में ही आता, भागती हूँ वहाँ से, ऐसा हो गया। गुरुदेव के दर्शन आप रोजाना करती हैं? हाँ, नित्य प्रतिदिन गुरुदेव के दर्शन, और सेवा में भी हूँ मैं। अच्छा। मेरी, हाँ, सेवा का भी है मेरा, हफ्ते में 2-3 दिन हो जाता है मेरा। तो बाकी नित्य प्रतिदिन गुरुदेव के दर्शन, सत्संग, वाणी पाठ जो भी बनता है अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि अब इस शरीर का जो कर्तव्य है वो भी मैं कर रही हूँ, छोटा मोटा अपना काम भी कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो इसलिए वो भी चल रहा है और ये भी है। जब गुरुदेव को देखती हैं, उनके दर्शन करती हैं, तो मन में क्या भाव आता है? गुरुदेव को देखने के बाद मन में भाव, एक कहावत है अपने आप, नित नित तेरो मुख नयो नयो लागे, बस ऐसा होता है। जी नहीं भरता, आज कर लिए, दिन में कम से कम 3-4 बार गुरुदेव के दर्शन हो भी जाए, फिर कल ऐसी विकलता रहती है, भागो भागो समय हो गया गुरुदेव के दर्शन। तो वो नए रोज़ रोज़ उनका जो मुख है ना, नया नया बदलता जा रहा है, पता नहीं क्या कर रही हैं श्री जी, क्या वो एक ही स्वरूप, वो अलग ही कुछ चल रहा है उसमें, वो हम नहीं है उसका पार। इसीलिए हम बस ये साधना में लगे हुए हैं कि कुछ तो झलक दिखा दो, कहीं से तो कुछ बता दो, थोड़ा तो कुछ हो जाए कि पता लग जाए कि हाँ गुरुदेव क्यों हमें ये आनंद आ रहा है, किस लिए हमें ये आनंद आ रहा है आपके इन दर्शन में। लेकिन वो आनंद का बस इतना ही है कि एक बार गुरुदेव को जो देख ले, उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप भस्म होते हैं। बस दर्शन एक बार गुरुदेव के हो जाएं, अनंत कोटि जन्मों के पाप। और जितने भी ब्रज के संत हैं, आप बस अपने घर से निकल के एक बार परिक्रमा मार कर राउंड मार लो, ऐसे ऐसे दिव्य संतों के दर्शन, अनंत कोटि, सारे पाप हैं ही नहीं आपके, मतलब आपके शरीर में अलग ही एक एनर्जी रहेगी, आप बोलोगे क्या हो क्या रहा है ये। तो ये प्रभाव है वृंदावन का, तो प्रभाव ही अलग है। बिल्कुल सही कह रही हैं, वृंदावन का प्रभाव भी अलग है। तो एक बार वृंदावन आ जाए और एक बार फिर श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर ले, तो फिर तो यहीं का ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका जीवन बदला। सबके मन में एक प्रश्न होता है, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो लोग पूछते हैं कि भाई आगे का जीवन कैसे चलेगा, किसके भरोसे यहाँ पर हैं आप?
क्योंकि एक लड़की का जीवन बहुत सोचने वाला होता है आगे जीवन में। बहुत गूढ़ बात की आपने। ये हमारे सद्गुरुदेव बोलते हैं कि अब रख लिया ना इसमें कदम, इस मार्ग में रख लिया कदम, उनकी कृपा हुई, हमने कदम बढ़ा लिया आगे। अब पीछे तो हटना नहीं है, जीना मरना उठना बैठना खाना पीना इसी में, गिरेंगे तो यहीं गिरेंगे प्रभु। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर बंध के क्या होता है, गले से लग जाता है, ऐसे हम गले पड़ चुके हैं उनके। तो ये तो छोड़ ही दो आपके, मतलब हमारा भरण पोषण कौन करेगा, 5 साल में भरण पोषण कौन कर रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से व्यवस्था ऐसे होती है जैसे थाली में खाना परोसा हुआ है, ऐसे रखी होती है आपके सामने व्यवस्था। बस आप उस व्यवस्था को समझ जाओ कि ये गुरुदेव ने भेज दिया हमारे पास। तो आगे का चिंता, शरीर भाव देख रहे हो आप, स्त्री पुरुष देख रहे हो, यही तो अपने वृंदावन में है। जब वृंदावन का वास, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, जो सोच नहीं सकते वो वृंदावन में की रहनी से, सद आचरण से, वृंदावन की रहनी से वृंदावन प्रदान कर देता है। यही है वृंदावन का असर और सद्गुरुदेव की कृपा कि आप यहाँ रह के भी आपको कल की चिंता सताएगी नहीं। यही तो है, चिंता शोक भय, इन्हीं सब चीज़ों से तो इंसान डर रहा है, मर रहा है। पूरा मेट्रो लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे पास कितना पैसा था आप खुद सोचो, कहाँ कहाँ काम नहीं किया, बिज़नेस क्लास में घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना, तब भी एक डर रहता था अंदर, खैर कल को अगर ये काम छूट गया मेरा तो क्या होगा। आज कुछ नहीं होने के बाद भी डर क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रताप हमारे साथ है। तो हम क्यों अपनी चिंता करें। और जो लोग ये बोलते हैं लड़की का शरीर है, तो ये शरीर भाव सत्संग हमें इसीलिए सुनाया जाता है कि इस शरीर भाव से हम ऊपर उठें। और हम तो श्री जी की सखियों में आ रहे हैं, अब तो श्री जी की हम नित्य सेवा में, अष्टयाम सेवा में लगे हैं। काहे का शरीर, काहे का क्या, उनको जो व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि उनकी सेवा में है तो उन्हें तो अच्छा अच्छा पाना ही है, पान बीड़ी पाना, उन्हें 5 टाइम का भोग, राजभोग, भाल भोग, शयन भोग सब पाना है, तो वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे। ये तो बहुत छोटी बात है। जब वृंदावन में आ जाओ और वृंदावन की रहनी आपको रहना सिखा दे, अरे बहुत ऊपर की बात हो जाती। फिर मंगल, मंगल कल्याण शब्द बहुत छोटा है, उद्धार ये शब्द हमारे लिए तुच्छ हैं, इससे ऊपर पहुंचा दिया सद्गुरुदेव ने। सब व्यवस्था रेडी है, बस हमें चलना है। सद पर आचरण सद होने चाहिए। ये नहीं यहाँ ये भी भोग भोग रहे हो, यहाँ ये भी कर रहे हो, यहाँ ये भी कर रहे हो, नहीं। दैन्यता, सद आचरण, जीवन पार। बस राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत ही जी हैरान कौन, बहुत ही हैरान कौन सनातनी लोगों को हम लोग देखते हैं, यकीन करें शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है। एक से एक गुरु प्रेमानंद महाराज जी हों या उनके शिष्य हों, एक से एक बढ़ के स्टोरी उनके साथ जुड़ी हुई नजर आती है। हम पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, एक भाई साहब है, उन्होंने एक अच्छी लाइफ जो है, अच्छी भली लाइफ को छोड़ दिया, उन्हें सिर्फ धर्म के साथ, श्री जी के साथ, प्रेमानंद महाराज जी के साथ जो है मोहब्बत हो गई, वृंदावन के साथ जो उनका एक प्रेम हुआ, तो वो देखी स्टोरी। आज अगर देखा जाए तो ये एक बहन है, इनको भी अगर देखा जाए तो यार इनकी लाइफ जो है उनसे भी अलग है। वो भी कह लो कि एक अलग सी लाइफ जी रहे थे, पर इन्होंने तो बताया है अपने बारे में कि ये 10 साल तक इन्होंने अपने घर में जो है अपने बाल नहीं धोए, ऐसी जबरदस्त लाइफ जी रही थी। इतना पैसा सब कुछ होने के बावजूद, तो देख रहे हैं कि किस तरफ से किस तरफ आना। यकीन करें ये आसान नहीं है, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने ऐसी लाइफ को कहीं ना कहीं छोड़ा हो, वो लोग ये यकीन करें इस इनके बारे में समझ सकते हैं। हम जो आम लोग हैं, हम जो नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए लोग आज भी हैं, हम इनकी बातों का असल मूल जान ही नहीं सकते। देखें कि वृंदावन के साथ जो इनका प्रेम है, जिस तरीके से वृंदावन की कह लो कि हर बातों में वृंदावन का गुणगान करती हैं, तो ये जब कुछ प्राप्त हो जाता है, मेरे नजदीक, मेरी जाती सोच है अपनी, कि जब इंसान को कुछ प्राप्त हो जाता है तब ही जाकर ये बातें, ये चीजें निकलती हैं। और साथ में अगर देखा जाए पीछे जो तोते बोल रहे थे, यकीन करें जो माहौल वृंदावन का हमें यहाँ से एक उसका कह लो कि एक नज़ारा हुआ, तो बड़ा ही कह लो कि खूबसूरत। पहले हमारे इलाके में भी ऐसा दौर हुआ करता था, ऐसे परिंदे हुआ करते थे, आज तो वो सारी चीजें बड़ी कम हो चुकी हैं। कुछ बंदे सिग्नलों का बताते हैं, कुछ तो इतनी वो गहमागहमी नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो वृंदावन का आज भी ये नज़ारा है। नई वीडियो लेके आए हैं तो देख लें कि आज भी वहाँ के ऐसे नज़ारे, ऐसे दर्शन मौजूद हैं कि वृंदावन को कह लो कि इतने संत यहाँ मौजूद हैं, इतने जो है ये प्रेमानंद महाराज जी के भक्त यहाँ मौजूद हैं, तो उनके जो दर्शन है या उनके साथ जो एक रिश्ता बनता है यहाँ, इसका आम बंदे कह लो कि अंदाजा नहीं कर सकते। देख लें कि
बहुत सनातनियों के अंदर पावर है। यकीन करें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो बंदे एक बार सोशल मीडिया की लाइफ में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके फेम हासिल कर लेते हैं, उन बंदों को वापसी मैंने करते नहीं देखा। पर ये सनातनी, ये बहन है, इनकी पावर है। देख लें कि इतनी फेम, देखें कि हमें एक वीडियो कोई अपलोड करते हैं या अपनी कोई तस्वीर अपलोड करते हैं तो एक अंदर खफकी होती है, यार देखें कि किस किस बंदे ने हमें लाइक किया है, कितने लाइक हुए हैं। तो वो वक्त मैंने भी गुजारा हुआ है। तो एक अलग सी सोच होती है, उस इतनी अलग सी सोच को देखें, इतना फेम हासिल करने के बाद, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये काम करने के बाद एकदम धर्म के लिए इतना कुछ छोड़ दिया। तो यकीन करें, बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से मैं देखता हूँ। बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। ऐसी लाइफ को, मैंने खुद दाढ़ी रखी थी, मैं भी आम से इस लाइफ को छोड़ के इस आया। मैं काफी फर्क होता है, काफी कुछ छोड़ना पड़ता है धर्म के लिए या दीन के लिए। को बंदा इतना कुछ करता है। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने जो देखें कि दुबई में लाइफ गुजारी, जो अपने इंडिया में इन्होंने लग्जरी लाइफ जो गुजारी, मुंबई जैसी एरिया में रही, दुबई में इनको बड़ी जॉब मिल रही थी, उस जॉब को छोड़कर देख लें, सब कुछ त्याग कर वृंदावन में आए हैं। मतलब आए तो गुरु जी के मिलने के लिए आए हैं, पर देख लें कि कैसा इनका मतलब वो सब कुछ बदल गया, इनकी जिंदगी बदल गई। वो मोह माया के चक्रों सबसे ये निकल गई। और वाकई इस तरीके का हम भी आज ऐसे ही हैं। हमारे अंदर एक डर सा लगा ही बाकी रहता है कि आज अगर ये काम है, कल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इस डर से इन्होंने अपने आप को निकाल लिया है। और देख लें कि बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बीच में की है कि प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो आई थी, मैंने उसे इग्नोर किया, दोबारा आई। देखें कि किसकी जिंदगी बदलनी हो तो कैसे कैसे उसके लिए जो है क्या देखें कि उसके लिए कृपाएं होती हैं, कैसे उसके हालात बदलते हैं। वो देखें कि इनकी जिंदगी किससे कैसी मतलब बनाई है। तो वाकई सनातनी बड़े पावरफुल हैं, क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है। बिल्कुल जी, बहुत ही हैरान कुन वीडियो थी। और इनका नाम स्वाति मिश्रा ये बताती हैं। और किसी किस्म की इनको कोई दिक्कत नहीं थी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है लग्जरी लाइफ गुजारने की, और वो लग्जरी लाइफ इनके पास थी। खूबसूरत हैं, डिसेंट हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सारे शौक इन्होंने पूरे किए हैं। इतना कह लें कि लग्जरी लाइफ इन्होंने गुजारा है कि कभी घर पे बाल तक नहीं धोए, वो भी इन्होंने बाहर से धुलवाए हैं। मतलब इतना मॉडर्न लाइफ इन्होंने गुजारा है। और देश विदेशों में भी घूमती फिरती रही हैं। फ्रीलांसिंग जो है उसमें ये काम करती थी, और बड़ा ही अच्छे तरीके से इनका काम चल रहा था। फिर इनकी दुबई में जॉब लगे, जिन चीजों के लिए लोग बड़ा प्रयास करते हैं। बड़ी कोशिशों के बाद ऐसी जो ऑफर्स हैं या ऐसे चांस जो हैं लोगों को मिलते हैं, तो इनको वो चांस मिला, इन्होंने पिक भी किया। वहां पे करते कराते कहते हैं ना, कृपा जब होने लगे तो कोई पता नहीं चलता कि किस टाइम इंसान के ऊपर कृपा हो जाए और इंसान का पूरा जो नजरिया है, जो नैरेटिव है, वही चेंज हो जाए। अब इत्तेफाक की बात यह है कि इनके ऊपर कृपा होनी थी, कोई इनके अच्छे कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से कह लें कि ये श्री कृष्ण जी को पसंद आ गई। कहते हैं ना कि जब उनको कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो रास्ता बना ही देते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने देखा कि वीडियो आया है गुरुदेव का, सामने आया है, इन्होंने स्क्रॉल कर दिया, फिर कर दिया, तीसरी दफा आया तो मन में ये ख्याल आया कि देखें तो सही ना क्या है। बस देखा। फिर वीडियो देखने के बाद एक बेचैनी और बेकरारी जो अंदर एक विश कि जाऊं तो सही वृंदावन, देखूं तो सही। जब वृंदावन पहुंची हैं, गुरुदेव के दर्शन हुए, तो उसके बाद जितनी मन में ख्वाहिशात थी, वो कहते हैं ना कि मोह माया का जाल जो इनके इर्द गिर्द बुना हुआ था वो एकदम से टूट गया। ये बड़ा कच्चा जाल होता है, लेकिन अगर इंसान इसको तोड़ने की कोशिश करे तो ये कच्चा है। अगर ना तोड़ना चाहे तो इससे पक्का भी कोई नहीं है। इसमें ऐसा बंदा जो है वो कहने के बांध जाता है कि उससे फिर आजादी लेना मुश्किल हो जाता है। फिर अच्छे विचार जो है ना, उनका टाइम ही नहीं मिलता इंसान को। बस अपनी होती है कि भाई दौड़ो भागो, फलां के पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, फलां ने ये लिया है, मैंने क्यों नहीं लिया। इसी दौड़ में हमारा जीवन जो है ना वो गुजर जाता है, और एंड पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय उसी लाइफ के जो हमने कमाई होती है। उसके बाद इन्होंने उन सब चीजों को छोड़ा, वृंदावन में गुरु दक्षिणा ली इन्होंने, और उसके बाद गुरु जी के साथ इनका अटैचमेंट हुआ। और फिर करते कराते इनका जो रिश्ता हुआ था, जहां पे रिश्ता हुआ था, उस फैमिली की डिमांड ये थी कि भाई अगर आपने शादी करनी है तो फिर वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने वो रिश्ता तो छोड़ा लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ा। वृंदावन जो एक दफा आ गया ना, फिर वहां से जाने का
बड़ी मुश्किल हो जाती है बंदे के लिए। कह लें कि यही हो सकता है कि वो शरीर ही लेके जाना है, आत्मा तो यहीं पे रहनी है। तो सिर्फ शरीर को किसी ने क्या करना है, आत्मा भी साथ हो तो तभी जो है वो हालात आगे चलती हैं। खैर करते कराते इन्होंने जिंदगी जो है छोड़ दी। और सवाल जो हम सब के मन में आता है वो यही आता है कि यार यंग पर्सन जो है वो अपनी सारी जीवन को त्याग कर अगर वृंदावन में रुक जाता है तो फिर आने वाले टाइम में उसकी जो हालात हैं, अगर वो बीमार हो जाता है या वो बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होगा। लेकिन वो डर, वो खौफ इनके मन में नहीं है, क्योंकि ये मोह माया के जाल से हट गए हैं ना, इसलिए। हालांकि हमारे मन में अक्सर आता है कि ये तो एक लड़की है और एक लड़की के लिए जीवन छोड़कर इस लाइफ में आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। इन्होंने वही बात बताई, यकीन, बिलीव जो होता है ना, ये बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं कि बिलीव का इस तरह से है कि जब कंस ने वसुदेव और उनकी जो पत्नी है उनको कारागार में डाला हुआ था, और जितनी भी उनकी संतान हो रही थी जब उनके वध किए जा रहे थे, तो इस हालात में वसुदेव जो हैं उनको ऑफर मिला अक्रूर जी की तरफ से कि हम ऐसा करते हैं, आप हमारे कुमार हैं, हम बंदोबस्त करते हैं जेल से भगाने का आपको, तो क्या आप तैयार हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं हो। वो सत्यवादी के नाम से भी जाने जाते हैं, यकीन था उनका। उन्होंने कहा है कि इस तरह से है कि मैंने जो वचन दिया उसको पूरा करना है। भैया जो धर्म के ऊपर चल पड़ता है ना, जो इस रास्ते पे चल पड़ता है, फिर वो कठिनाइयां उसको नजर नहीं आती। उसके मन में जो प्रेम होता है ना ईश्वर के लिए, फिर उसको वही नजर आता है। तो धर्म के रास्ते पे वो इस तरह से चल रहे थे कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने जो है वो अपना वादा पूरा करना है। तो फिर वहां पे माता लक्ष्मी जी जो हैं वो उनकी प्रशंसा करती हैं। विष्णु जी के साथ वो कहती हैं कि देखिए कि आपके भक्तों का कितना यकीन है आप पर, कितना बिलीव है, कितनी कह लें कि वो आपके ऊपर इत्मीनान करते हैं। तो फिर विष्णु जी ने कहा था कि भक्ति जो है ना वो असल भक्ति है ही यही। मेरे साथ अटैचमेंट का जो एक सिलसिला है ना वो यही है कि लोग जो हैं उनका एक बिलीव होना चाहिए, इनका यकीन है उन पर कि वो इनको किसी तरह से आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो बड़े अच्छे वीडियोस लगते हैं जब इस तरह के वीडियोस हम देखते हैं। तो एक नौजवान जो होता है उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है अपनी दुनियावी जिंदगी को त्यागना। लेकिन देख लें कि हमारी आंखों के सामने है। पिछली वीडियो जो हमने की थी, बहुत खूबसूरत इंसान थे, भाई साहब थे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, सिलसिला चल पड़ा है। अब ये हमारी बहन है, ये भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार भी है, सब बातें पता है, लेकिन एक भक्ति के मार्ग पे चल पड़ी हैं। तो अब वो दुनिया जो है ना वो इनके लिए एक महज एक कह लें कि छलावा है। इसके अलावा उसकी जो है वो कुछ भी वैल्यू नहीं है। अभी वो जिस लाइफ में एंटर हुई हैं उस लाइफ का उनको पता चलता है कि रियलिटी तो भैया ये है जिससे हम सालों दूर रहे, वो तो एक मोह है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे थे। असल तो ये है जिसमें अब आए हैं। तो असल में आके तो डरे, और जो रियल नहीं है, जो छलावा है, उसमें हमें डर नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। तो ये चीजें जो होती है ना सारी की सारी है कि यकीन के ऊपर होती हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था, इन्होंने कहा वक्त से पहले व्यवस्था हो जाती है कि जो भी समस्या आती है पता भी नहीं चलता कि उसका बंदोबस्त पहले से ही हुआ होता है। बिल्कुल जी। अगर देखा जाए प्रेमानंद महाराज जी को अगर देखा और समझा जाए तो बड़े लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दी हैं। उनके जो कह लो कि सुनने वाले हैं, जो उनको उनके जो कह लो कि संगठन सुनते हैं, तो उन लोगों की किस तरीके से लाइफ बदलती है वो हमारी आंखों के सामने है। इनका कोई भी नहीं है। देखें कि इनकी माँ थी और पिता पहले ही चल बसे थे, फिर इनको वो प्रेम ना मिला, फिर इनके एक जो उनके बयान ने ही सारा काम चेंज कर दिया। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।